हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं, इस रिलेशनशिप को आप कैसे ठीक कर सकते हो, मतलब पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर क्या होगा, बाकी सब चीज़ें हम निकालने की इस रिलेशनशिप में कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपके पर्सन के मैसेज भी देखेंगे और डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप हमें गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, क्या है उनका रिश्ता, पास्ट में कैसा था, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं उनकी ज़िंदगी में, क्या करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में कैसा है, और इसका फाइनली आउटकम क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, सब कुछ बताएं हमें इस रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग सब कुछ बताइए आप हमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप हमें सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में जो कुछ है सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड फॉर ईच स्प्रेड। ओके, रीडिंग सभी जोडिक साइन वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑरेकल डेक यूज़ किए हैं ज़्यादातर और मैन डेक जो है वो कम यूज़ किया है, तो इसकी वजह से, और उसमें जोडिक साइन, ऑरेकल डेक में जोडिक साइन नहीं होते, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। नंबर्स कोई आएगा तो हम बता देंगे। वैसे 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये फिलहाल मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर बात शादी पे आके रुकी है, या तो शादी को, कमिटमेंट को लेकर के रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, या कुछ लोगों के अंदर क्या हो सकता है कि इसी तरीके की स्टेबिलिटी को लेकर के फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, उस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई हो। करियर हो सकता है, कुछ लोगों का सेटल नहीं है, तो वो एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है। स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या पैसे की बहुत ज़्यादा भूख हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। दो चीज़ें, किसी भी चीज़ की कमी तब होती है या तो उस चीज़ की इच्छा हमें ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो हम और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए वाली कंडीशन होती है, या एक्चुअल में वो चीज़ हमारे पास कमी हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो सबके लिए अलग होगा। तो यहाँ पे कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है, रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पा रही। इस रिलेशनशिप में क्या हुआ है, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है।
मेन चीज़ तो दिख रहा है, फाइनेंस का प्रॉब्लम दिख रहा है कि करियर सेटल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। किसी को प्रमोशन जब काफ़ी देर तक बोलते हैं ना, कई रीडिंग एक साथ में होती है तो गला ड्राई हो जाता तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये किसी को प्रमोशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या और तरक्की करनी है, और पैसा चाहिए, या बहुत ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई आर्मी डिफेंस वगैरह के लिए कोई ट्राई कर रहा है तो वहाँ पे चाहिए कि उन्हें ऑफिसर रैंक वगैरह किसी तरीके का मिला। मतलब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी पोजीशन हासिल करनी है जहाँ पर जो लोग कहें कि हाँ कुछ किया है, मतलब लोग जिसको रिस्पेक्ट करें बहुत ज़्यादा, इस तरीके की पोजीशन हासिल करनी है। स्टेबिलिटी यहाँ पर मेन दिखाई देती है। यहाँ पे इस वक्त जो दिख रहा है, पैसा 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 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। या अपनी ज़िंदगी में एक ओहदा कि ये मुझे रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से, और रिस्पेक्ट कई बार आज की प्रेजेंट सिचुएशन में कहें तो पैसे से ही आती है। काफ़ी लोगों को ऐसा ही, क्योंकि आप कितने भी नॉलेजेबल हो, कितना भी आपके पास टैलेंट हो, लेकिन अगर आप पैसे नहीं है आपके पास तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये चीज़ डिनाई करेंगे इस चीज़ को, बट एक्चुअली फैक्ट यही है। हालांकि लोगों को जज उनकी क्वालिटीज़, उनके गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट एरा में जिसमें हम जी रहे हैं अभी, यहाँ पैसा देखते हैं लोग मोस्टली। तरक्की का मतलब पैसा, वो इंसान किस तरीके से पैसा कमा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उसका कैरेक्टर है कि नहीं है। बट लोग सलाम उसी को ठोकते हैं जिसके पास पैसा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे मुझे वो करेंट सिचुएशन आप लोगों की दिखाई दे रही है। टेम्पटेशन की एनर्जी है। टेम्पटेशन की एनर्जी दिखाती है किसी तरीके के एडिक्शंस, कुछ चीज़ों में फंसे हुए हो, ठीक है। अब ये आपके पर्सन के एडिक्शंस हो सकते हैं किसी तरीके की, उनको क्या चाहिए, ठीक है। मतलब एक एडिक्शंस टेम्पटेशन की एनर्जी दिखाती है कुछ मटीरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। वो तो हमें यहाँ से भी दिख गया कि औहदा चाहिए, पैसा चाहिए, इस टाइप की एनर्जी चाहिए, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो कुछ ही बैड एडिक्शंस हैं जिनसे निकला नहीं जा रहा, जिसमें फंसे पड़े हो, या तो आप फंसे हो या आपका पार्टनर फंसा हुआ है। ये है इस रिलेशनशिप की मेन प्रॉब्लम। ऑक्यूपेशन की एनर्जी को भी दो तरह से कर सकते हैं, और पहले बता चुके हैं कि या तो ऑक्यूपेशन है नहीं, पैसा जॉब ही नहीं है, या कुछ लोगों के नज़र में जहाँ पे पैसा एक इशू नहीं है वहाँ पे अफर्ट की एनर्जी है। एक पर्सन को लग रहा है कि उसे शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और उसकी मतलब शायद वो रात दिन उस रिलेशनशिप पे काम कर रहा है या काम कर रही है, बट उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है, या मेहनत बहुत है इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी। मैं इस कार्ड को एक क्लैरिफाई और कर लेती हूँ। ये है प्रेजेंट आप लोगों का इशू, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ पर मेन चीज़ है स्टेबिलिटी चाहिए। यस, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है 99% लोगों के लिए पैसा 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 दिखाई दे रहा है। 1% लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, जहाँ फाइनेंस उन लोगों के केस में क्लियर होगा कि उनके पास फाइनेंस ऑलरेडी होगा, फाइनेंस इशू नहीं होगा, वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे है ये सिचुएशन। अभी सारे इमोशंस एक साइड में रखे, करंट में पैसे पे काम किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप भी कर रहे हो, आपका पार्टनर भी यही कर रहा है, ठीक है। चलिए, पास्ट की एनर्जी अगर हम कहें, या पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, और ये ऑब्स्टिकल भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। ये रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही कोर्टशिप वाले से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैन मेल, या हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ मैन मेल की एनर्जी दिखाती है कि या तो आप लोग रिलेशनशिप में जब रहे हो तो ये रिलेशनशिप बहुत एक ऐसे उससे स्टार्ट हुआ जहाँ पे कोर्टशिप, जहाँ एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लग रहा, ठीक है, रहना अच्छा लग रहा था आपको, और या रहना चाहते थे एक दूसरे के साथ पे कंपेनियन के तौर पे कि ठीक है हम एक दूसरे के साथ, कोई कमिटमेंट वगैरह का इशू स्टार्टिंग में नहीं था, ठीक है। बट धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें आनी शुरू हुई, जहाँ पे अब देखो जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, हस्बैंड वाइफ हैं, कि जहाँ आपकी शादी हुई, क्या कहना चाहिए, फैमिली की मर्जी से, वहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे, अजय कोई लव वाला एंगल कुछ नहीं था कि एकदम से प्यार हो गया, कुछ नहीं। तो यहाँ पे उस तरीके से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये अरेंज मैरिज दिखाई देती है, जहाँ पे हो सकता है आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई, और बाद में आपका क्या हुआ
आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कुछ लोगों के केस में जहाँ मैरिज का सीन नहीं है, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप एक हो सकता है, आप एक कंपनी में काम करते थे, आप एक जगह पे साथ में मिले, आप एक दूसरे से काम के सिलसिले में हो सकता है आप लोग मिले हो एक ही इंस्टीट्यूशन में, और वहाँ से आप एक दूसरे के साथ, एक अच्छी कंपनी है आप लोगों की कि ठीक है, एक अच्छे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, कोई इमोशनल लगाव नहीं है किसी तरीके का, और किसी तरीके की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं तुम मुझे कमिटमेंट दो या उस वो कमिटमेंट दें। इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी पहले, या इसी पर्पज़ से रिलेशनशिप जोड़ा गया। ठीक है, धीरे धीरे रिलेशन विद द कोर्स ऑफ टाइम ये रिलेशनशिप थोड़ा सा डीप होता चला गया। अब जो भी रीज़न हुआ हो उसमें कि क्यों आया, बाद में ये रिलेशनशिप शादी की तरफ गया, या जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों की तो अरेंज मैरिज है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ पे डिपेंड आया मेन मेल। मतलब मेन मेल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाए। ठीक है ना, जो भाग नहीं सकता, यानी कि हस्बैंड की एनर्जी या वाइफ की एनर्जी, उस टाइप की डिपेंड करता है। क्योंकि हस्बैंड की एनर्जी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़, और मतलब पार्टनर बनना है बेसिकली। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ऐसा नहीं कि भाग लिए। ठीक है, तो ये चीज़ एनर्जी। बट यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बहुत रहे, आप एक उस पर टिक नहीं रहे थे, या फिर कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई हो, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हो गए कि थर्ड पार्टी की वजह से वहाँ पे एक राइवलरी क्रिएट हो गई, या ऑफिस में ही इस तरीके की राइवलरी क्रिएट हो गई हो कुछ लोगों के लिए, ये भी कह सकते हो। या जिन लोगों के केस में हस्बैंड वाइफ है, वहाँ फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन क्रिएट हो गया। सपोज अब जैसे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एक अरेंज मैरिज और ये हस्बैंड वाइफ की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। वहाँ पे क्या हुआ, फैमिली के बीच में अब एक तरफ मदर है, एक तरफ बहन है, एक तरफ भाभी है, या एक तरफ पार्टनर है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। अब जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल होगा वहाँ पे उनके पार्टनर के साथ में इस तरीके की चीज़ें, मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन क्रिएट हो गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, और कोई नहीं आया तो आपके विचारों का खुद का ही आप दोनों का शुरू हो गया कि आप लोगों के बीच में एक दूसरे से बनती नहीं थी, आपके थॉट अलग थे, आपके उनके थॉट अलग थे, तो आप लोग एक पॉइंट पे कभी टिक नहीं पाए। लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बीच में हुए, बहुत ज़्यादा टेंशन आप लोगों के बीच में आनी शुरू हो गई। हो सकता है कोर्टशिप कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आप एक लंबा समय एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर रहे थे, तो स्पेंड करते करते लोगों ने आपको एज ए कपल देखना शुरू कर दिया, तो फिर आपके अंदर एक ये चीज़ हो जाती है कि फिर वो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप उस पर आ गया कि नहीं अब तो तुम मुझे कमिटमेंट दो, या मुझे कमिटमेंट देना चाहिए ना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ गई। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आप लोगों ने एक टाइम भी एकांत में शायद बिताया है फिर बाद में चीज़ों को। यहाँ पे ये चीज़ सॉरी, एक मिनट में इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सॉलिट्यूड की ज़रूरत थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओहो ओह 1 सेकेंड, फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन। जवाब मुझे मिल गया है, मैं फिर भी क्लियर देख रही हूँ क्योंकि दोनों कार्ड वैसे आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े टेंशन ये सब चीज़ें हुई, तो ऑब्स्टिकल आप लोगों का क्या था? ऑब्स्टिकल ये था कि आपने कभी भी इस रिलेशनशिप में पेशेंस के साथ नहीं रहे। ठीक है, आप पेशेंस के साथ नहीं रहे, आप बहस करते रहे, आप एक दूसरे को हो सकता है धीरे धीरे कमिटमेंट का एक प्रेशर लेना शुरू कर दिया, इस रिलेशनशिप की टेंशन आप लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अगर टेंशन लेने के बजाय ऑब्स्टिकल आपका यही था कि आपने इस रिलेशनशिप में कभी भी एकांत नहीं लिया, आपने एक दूसरे से सेपरेशन लेकर के थोड़ा सा, और अगर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा होता बेहतर, तो ये रिलेशनशिप आपका बेहतर होता। ठीक है, आपको क्या करना था, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाना था, एकांत में समय बिताना था, इस रिलेशनशिप को बेहतर समझना था, अपने आप को समझना था, सामने वाले को भी समझना चाहिए था। ठीक है, इसमें आपको ऑब्स्टिकल यही था कि आप लगातार एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बने रहे। ठीक है, या कांटेक्ट में नहीं भी रहे तो आप जजमेंटल हो गए कि नहीं सामने वाले की गलती है या मेरी तो गलती है ही नहीं। अगर इस रिलेशनशिप को अगर आपने उस तरह से ना लेकर के आपने सॉलिट्यूड में थोड़ा सा टाइम, एकांत में थोड़ा समय बिताया होता, खुद को थोड़ा सा हील किया होता, अपने आप को समझा होता, ठीक है, अपनी गलतियों को समझा होता, सामने वाले की लिमिटेशंस को समझा होता, तो ये रिलेशनशिप शायद थोड़ा सा बेहतर होता। ठीक है, ये सिचुएशन नहीं आती। तो इसका ऑब्स्टिकल जो है वो ऑब्स्टिकल है यही कि एक तो यहाँ पे शायद फिर एक कंपेनियनशिप से स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप, एक डिमांडिंग हो गया शायद बाद में बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स, आप लोगों के मिले नहीं, या बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाना, या फिर आप दोनों की ही
विचार एक दूसरे से नहीं मिलना, वो एक प्रॉब्लम आ गई। थर्ड था, आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते थे बट आपने एकांत में समय बिता करके अपनी इस रिलेशनशिप को ठीक से समझा नहीं, एनालाइज नहीं किया, इसलिए ये रिलेशनशिप आप लोगों का खत्म हुआ, खराब हुआ। ठीक है, ओके। अब हम देख, तो आपके लिए अगर हम कहें कि यहाँ पे गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस यही है कि आपके लिए अभी भी ऑप्शन है, अगर आपको इस रिलेशनशिप में की चीज़ें, अगर आप अभी भी बढ़े नहीं हो एक दूसरे से आगे, और अभी क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो होप है। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप का आउटकम आ जाता है कि हाँ ये हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, बट फिर भी इंटरेस्ट के तौर पर देखते रहते हैं, तो फिर यही है कि आपका इस वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। आप रीडिंग देखो, लेकिन जिन लोगों के चांसेस हैं अभी रिलेशनशिप में ठीक कर सकते हो, वहाँ के लिए यही है कि आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल होइए, हीलिंग करिए खुद की, इस एकांत में समय बिताइए, अपनी खामियों के ऊपर ध्यान दो कि तुमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, सामने वाले की लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करो। कई बार हम लोगों पे डिमांडिंग हो जाते हैं, उनको ये कहते हैं तुम्हें हमारे साथ ऐसा करना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक कंपेनियन के तौर पे एक दूसरे के साथ में आए थे, और बाद में जो भी आप लोगों की सिचुएशन रही हो, फैमिली के दबाव रहे हो, सोशल प्रेशर रहा हो, या आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जहाँ पे आपको अब डिमांड करना शुरू कर दिया कि नहीं अब तो ये शादी पे जाना चाहिए, रिलेशनशिप, आपको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए या कमिटमेंट ले लेना चाहिए, उस टाइप की सिचुएशन आपके बीच में क्रिएट हुई हैं। तो उस तरीके से आपको सामने वाले की लिमिटेशंस को भी समझना है। तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स यहाँ पे ब्रेक हुए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बहुत हाई हो गई, जो कि शुरुआत जिन चीज़ों से नहीं हुई थी, बाद में एक्सपेक्टेशन गलत तरीके से सपोज आपने किसी से कहा कि अच्छा हम दोस्ती करेंगे, जैसे आपका रिलेशनशिप की जो बेसिक जो है वो दिख रहा है कि हम एक दूसरे के साथ में, हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, आप एक कंपेनियन के तौर पे मिले एक दूसरे से। कोई इस तरीके की वो नहीं थी कि तुम मुझे कमिटमेंट दोगे या मैं तुम्हें कमिटमेंट दूं, या प्रपोजल लो, या तुम मेरे हो या हम तुम्हारे हैं, ऐसी कोई वो नहीं थी। लेकिन बाद में ये रिलेशनशिप डिमांडिंग हो गया कि नहीं अब तो तुम्हें मुझे कमिटमेंट देनी है या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी है, इस तरीके की चीज़ों पे चला गया। ऐसे ही उन लोगों के केस में भी हुआ होगा जहाँ पे आप शुरुआत, आप अरेंज मैरिज में एक दूसरे के साथ में आए, तो धीरे धीरे जो था शुरुआत में आपको ये लग रहा था ठीक है, आप दोनों ही, अरेंज मैरिज में तो स्टार्टिंग में कोई लव एंड इस टाइप की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहते रहते एक शुरू होता है, तो वो आप लोगों का अच्छा बनने के बजाय चीज़ें डिमांडिंग हो गई, आप लोगों के केस में ये था। ठीक है, तो सॉलिट्यूड में आने की आपको ज़रूरत है, आपके लिए ये गाइडेंस है। ठीक है, ऑब्स्टिकल है ये आप लोगों की ज़िंदगी का। आप देखते हैं फाइनल रिजल्ट इसका क्या होगा। बढ़िया, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इस रिलेशनशिप में आप लोगों को क्या करना है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बदलाव तो आएगा डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में। मैरिज आप लोगों की, अगर मैरिज है तो मैरिज होती हुई दिखाई दे रही, नहीं है तो होती हुई दिखाई दे रही है, अगर है तो यहाँ पर आप लोगों की चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड किसी तरीके की चीज़ें होंगी जो आपने उम्मीद भी नहीं करेंगे, वैसे चेंजेस आएंगे। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ लोगों को, अगर पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में, अगर पैसे की वजह से इशू आते हुए दिख रहे हैं, तो वो पैसा आपकी ज़िंदगी में आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि लाइफ में आगे पैसा आपको मिल जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं है उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें एक ड्रास्टिकली, एकदम ड्रास्टिकली सही वर्ड है, मतलब सरप्राइजिंगली चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जहाँ पे चेंज आएंगे और आपको इनकम आती हुई दिखाई दे रही है, जो आप लोगों का स्टार्टिंग में एक मैंने सोचा पैसे का, वो पैसा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैरिज आपकी होती हुई दिखाई दे रही है या मैरिज सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज की एनर्जी, सस्टेन वर्ड ठीक यूज़ किया मैंने, मतलब कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस क्या है, फाइट बैक की एनर्जी, लड़ाई झगड़े की एनर्जी। ठीक है, एक लास्ट चांस आप, या तो आप लोगे या आपका पार्टनर लेंगे। इस केस में आप लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत होगी। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल है आप लोगों का, तो ये ऑब्स्टिकल को आप एक लास्ट चांस यहाँ पे दोगे। ठीक है, और जो फाइट बैक करने की एनर्जी है, सवाल जवाब करने की एनर्जी है, थोड़ा सा इसको अगर आप कंट्रोल करेंगे, यही ऑब्स्टिकल है आप लोगों के बीच का। हो सकता है आप जब भी बातचीत करते हो और बातचीत आप लोगों की बहस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
अपने लिए स्टैंड लेना कि नहीं मैं ही सही हूँ, ठीक है ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, फाइनल आज इस तरह इस मूड में बात करते हो कि आज तो फाइनल हो जाएगा, या तो ये या तो वो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी से, इस ऑब्स्टिकल से आपको बाहर आना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको सॉलिट्यूड में रहना है, लिमिटेशंस को, अपनी गलतियों को मैं रियलाइज करना है, सामने वाले की लिमिटेशंस को भी समझना है, ठीक है। ये हमारी एक व्यूअर हैं जो हमसे शायद पर्सनल रीडिंग चाह रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये उनकी एनर्जी बहुत हद तक रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अभी 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 मेरे माइंड में चीज़ आई, और सच में उनकी अरेंज मैरिज ही हुई है। ये काफ़ी हद तक उनकी एनर्जी है, पक्का उन तक ये एनर्जी ज़रूर पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल, तो एक लड़ाई की जो एनर्जी होती है ना हर बार की, एक लास्ट चांस, अच्छा एक बार लास्ट टाइम बात करते हैं, फाइनल दे देंगे, उससे बाहर आओ, खुद को समझो, अपनी गलतियों को भी समझो, सामने वाले की लिमिटेशंस जिसको कहते हैं ना कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, अनएक्सपेक्टेड जो आपकी ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, या जो चाहते हो कि आप एकदम ओवरनाइट सब कुछ बदल जाए, तो ओवरनाइट नहीं बदलेगा, थोड़ा सा टाइम दो। सडनली नहीं चीज़ें चेंज होंगी आप लोगों के बीच में, धीरे धीरे चेंज होंगी, ठीक है। मतलब अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी थी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए सडनली भी हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस कह सकते हो कि आप कुछ लोगों के लिए सडनली भी आ सकती हैं चीज़ें, कि चेंज भी हो सकता है, अचानक से चेंज आए किसी तरीके का, बड़ा ऑब्स्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। बहस मत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, एक लास्ट स्टैंड वाली एनर्जी जो है उससे बाहर आओ, थोड़ा सा टाइम दो। अगर लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, अभी थोड़ा सा जैसे चल रहा है गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जाओ, अभी कुछ मत करो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इमोशनली चाहो तो डिटैच हो सकते हो एक दूसरे से। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बेहतर रहेगा कि अभी आप थोड़ा सा बात करने की बजाय थोड़ा सा दूरी रखो, और ये दूरी दिल में, इस माइंड के साथ नहीं लानी है, दिल और दिमाग में ये दूरी नहीं लानी है, अपने बीच में एक सेपरेशन लेकर आना है। जैसे होता है ना कि कई बार हम जब भी बात कर रहे हैं, हमारी बहस हो रही, लड़ाई हो रही है, तो कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी अगर आप बातचीत करने जाते हो, मामले को अभी 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 सुलटाना है यहीं पे, अभी आज खत्म होगा, फाइनल आर या पार, तो इस सिचुएशन से आप बाहर आइए, अभी कुछ मत करो, ठीक है। डिवाइन खुद उन चीज़ों को आपकी लाइफ में सही करके ले आएंगे, ठीक है। तो एक टाइम दीजिए, आप अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा डिटैच होइए, ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचो मत, ज़्यादा एक दूसरे के लिए डिमांडिंग मत हो, ज़्यादा फालतू की बातचीत मत करो, यही ऑब्स्टिकल है। तो थोड़ा सा आपको सेपरेशन करना है, अपने सॉलिट्यूड में जाओ, अच्छी बुक्स पढ़ो, हीलिंग लेकर के आओ, ठीक है, मेडिटेशन करो, और टाइम को पास ऑन होने दो। अपने आप थोड़े टाइम के बाद ये लड़ाई झगड़े और ये ऑब्स्टिकल आपके ख़त्म हो जाएंगे, चीज़ें आप लोगों की बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, बेहतर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। आई थिंक होपफुली ये रीडिंग आपको कैसी लगी, मतलब पसंद आई, ये तरीका आपको रीडिंग का कैसा लगा, ये स्प्रेड आपको कैसा लगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस हद तक आपको रीडिंग रेजोनेट हुई आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अब तो मैंने पूरा ही बता दिया। पास्ट और करंट अगर आपसे रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली इसका फाइनल आउटकम भी आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट नहीं किया है तो डेफिनेटली फिर ये एनर्जी हो सकता है आप लोगों के लिए ना हो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और जो कि आपको एक्चुअली करना है, आपको सरेंडर ही करना है इस वक्त डिवाइन से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थॉट्स एंड मैरिज की एनर्जी, शादी है आप लोगों के माइंड में, यही चीज़ रहेगी कि हो जाएगी कि नहीं होगी, इस टाइप का एंड थॉट। आप अपने पर्सन के माइंड में 24/7 रहते हो, आई थिंक आप भी, आपके माइंड में भी आपके पर्सन 24/7 रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा रहते हो, हमेशा आपके माइंड, मतलब आप उनके माइंड में रहते हो 24/7, ठीक है। शादी करनी है तो शादी करनी है, ये माइंड में रहता है, और शादी अगर हो गई है तो शादी निभानी है, ये माइंड में रहता है। ओके, चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी या विजडम की एनर्जी। 5 नंबर 6 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त डिवाइन आपको क्या कर रहे हैं कि आपको एक विजडम, आपको नॉलेज, आप लोग बहुत ही मेरे ख्याल से चीज़ों को सही ढंग से समझ के नहीं चल रहे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप स्टेबल नहीं हो, अकल नहीं है कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप तुम्हारे अंदर दिमाग, अकल नहीं है, मेच्योरिटी है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी विजडम देगा और आपको इस रिलेशनशिप को विजडम के साथ लेकर के चलना है, ठीक है। सोच समझ के लेकर के चलना है, अकल समझदारी का परिचय इस रिलेशनशिप में आपको देना है और ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। आपको इस वक्त क्या करना है, मेमोरीज ऑफ लव, मतलब आपने जो अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है उसके बारे में सोचो, ठीक है। बुरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। पहले तो मैंने कहा अभी आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना, अभी आपको किसी भी तरीके का कोई एक्टिव होकर के कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपने आप को स्टेबल रखना है, सॉलिट्यूड में रहना है, खुद को हील करना है और अपनी गलतियों को समझना है, सामने वाले की लिमिटेशंस को समझना है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक। और अच्छे समय जो भी आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है उस समय को आपको याद करना है ताकि निगेटिविटी और टॉक्सिसिटी एक दूसरे के लिए ना रहे उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आगे आकर के चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के केस में। तो इतनी टॉक्सिसिटी मत डेवलप करो कि पता चले जब सही होने का नौबत आए तो वो चांसेस ही सारे खत्म हो जाएं। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताए। कंफ्यूजन, ईगो, टाइम एंड हैबिट्स। ओके, यहाँ जो आया है वो यहाँ पे आ गया सारा, ठीक है। तो कभी कभी जब हम सिर्फ मैसेज की रीडिंग डालते हैं ना, जो कि मैं अक्सर अपने सेकंड चैनल पे डालती हूँ, वो भी देख लिया करो, वो भी ऑलमोस्ट आपकी पूरी एनर्जी आ जाती है उस छोटी सी उसमें भी। हैबिट्स की एनर्जी, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आते हैं आपके अंदर भी कुछ खराब आते हैं, आपके पर्सन के अंदर भी कुछ खराब आते हैं, कुछ आपको उनकी आदतें अच्छी नहीं लगती, आपके पर्सन को आपकी आदतें अच्छी नहीं लगती, और आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है इस बात को लेकर के कि क्या हम दोनों अपनी कमियों को कभी ठीक कर पाएंगे, ठीक है, अपनी आदतों को कभी बदल पाएंगे, ऐसा उनको डाउट है अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी। उन्हें नहीं लगता कि वो खुद बदल पाएंगे या आप बदल पाओगे। कन्फ्यूज़न है, इसी वजह से कन्फ्यूज़न है, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी अपनी आदत बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, ठीक है, ऐसा लगता है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। उन्हें बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वो यही कहना चाहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा रिलेशनशिप सही होगा नहीं होगा, मेरी आदतें बदलेंगी नहीं बदलेंगी, तुम अपनी आदतें बदल पाओगे या नहीं पाओगी या मुझे नहीं पता। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आपके पर्सन इस बात को भी ऑनेस्टली कन्फेस करते हैं कि उनके अंदर ईगो है और वो इस ईगो को इस रिलेशनशिप के अंदर आने दे रहे हैं या उन्होंने आने दिया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो, इस बात को वो कन्फेस करते हैं। टाइम ये उन लोगों के लिए होगा जहां आपके पर्सन को स्टैंड लेना था बट उन्होंने बहुत डिले कर दिया। ये पॉइंट उन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब रिलेटेबल होगा। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को कह रहे हैं कि अब मुझे डर लग रहा है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी एक्शन लेने में, ठीक है। ये उनको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि शायद बहुत देर हो गई अब एक्शन लेने के लिए, टाइम निकल चुका है, इस तरीके के उनका मैसेज है आपके लिए। ओके, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख चुके थे, वही सेम एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, कमेंट में लिखिए अपने, और रीडिंग कितने % रेजोनेट करी, कैसी लगी, क्या था, और जो भी आपको लगा वो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, अपने आप ही आ गया। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके पर्सन ये मत सोचना कि अपने आप आया कैसे, हम जिस पर्पस से डिवाइन क्या कहना चाहते हैं हम पहले ही कह चुके थे। और कोई भी कार्ड जब अचानक से आता है तो वो कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इस वक्त डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो कहती है उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और आपको अपनी अंतरात्मा की, अपनी गट फीलिंग को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आपको सुनना है। और द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। इस वक्त चीज़ें खराब हैं पर आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो कि हमें रीडिंग में भी दिखाई दिया। तो थैंक यू डिवाइन।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।